नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट में। मैं संतोष कटियार स्वागत करता हूं आपका हमारी ऑनलाइन संस्था SRM एजुकेट पर एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और भारत सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। आज अगर बात की जाए मित्रों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल श्रमिक विद्या योजना। क्या है ये बाल श्रमिक विद्या योजना और परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सभी ही बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं इसके इतिहास को। जैसा कि आप मित्रों जानते हैं, बचपन एक ऐसा काल जिसमें प्रत्येक बच्चों के बढ़ने का, पढ़ने का और विकसित होने का काल होता है। उस काल में यह अपेक्षाएं की जाती हैं कि बच्चा आगे चलकर एक अच्छा देश के लिए कार्य करेगा और देश के लिए एक अतुलनीय कार्य करेगा। इसके लिए अगर बात की जाए तो उनके साथ हर प्रकार के इंतज़ाम होते हैं, खेलने कूदने के इंतज़ाम होते हैं और समय समय पर एक अच्छी शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है। लेकिन अगर बात की जाए इन शिक्षाओं की, तो ये शिक्षा अच्छे लेवल की होनी चाहिए, एक अच्छे वातावरण युक्त होनी चाहिए, जिसमें तमाम प्रकार की बातों को ध्यान में रखा जाता है। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो हम बात कर रहे थे कि ये उम्र खेल कूद की उम्र है, विकसित होने की उम्र है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, इन सभी विकास को देखते हुए बचपन को बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना गया है। किंतु आज हम जिस मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं, वो मुद्दा है बाल श्रम विद्या योजना। यानी कि बाल श्रम विद्या योजना किन बच्चों को दी जाएगी, बाल श्रम विद्या योजना का लाभ कौन से बच्चे उठाएंगे, इन सभी को जानने से पहले हम आखिर देखेंगे कि बाल श्रम होता क्या है। तो आइए देखते हैं बाल श्रम क्या होता है। इसकी भूमिका की अगर बात की जाए तो बाल श्रम बच्चों के द्वारा अपने बाल्यकाल में किया गया श्रम या काम है, जिसके बदले में उन्हें कुछ मजदूरी दी जाती है। और बात की जाए अगर बाल श्रम की, तो बाल श्रम भारत के साथ साथ सभी देशों में गैर कानूनी बताया गया है। किंतु बाल श्रम एक कलंक होते हुए, एक अभिशाप होते हुए भी पूरे विश्व में इसने अपना जाल फैला रखा है, बिछा रखा है। और बात की जाए अगर प्रशासन की, तो प्रशासन के लाख कोशिशों के बाद भी यह अपना प्रचंड रूप लेने में सफलता प्राप्त कर रहा है। जैसा कि आप अपने समाज को देख रहे होंगे, जो कि हमारे समाज के लिए एक कलंक बन चुका है। क्या बन चुका है? समाज के लिए एक कलंक बन चुका है। बात की जाए इस दौरान पैसों या अन्य किसी लोभ के बदले में करवाया गया कार्य ही बाल श्रम कहलाता है। लेकिन इसका ज्यादातर अभ्यास हम समाज वाले ही करते हैं। जब कोई बच्चे को उसके बाल्यकाल से वंचित करके उन्हें मजबूरी में काम करने के लिए विवश करते हैं, तो यही क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। एकदम गुलामों की तरह उनके संग पेश किया जाता है, उनको गुलामों की तरह रखा जाता है। अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो आप जानते होंगे कि 14 वर्ष से कम आयु के होते हैं
और उनका बचपन, जैसा कि मैंने आपको बताया, खेल कूद, शिक्षा का अधिकार छीनकर हम उनको काम पर लगाते हैं, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से हर प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है और वे हर प्रकार से प्रताड़ित होते हैं। अगर बात की जाए मित्रों, ये इसका कारण क्या है, तो इसके कारण को अगर हम देखें तो आज के समय में बाल श्रम पूरे देश में फैल चुका है। हमारे समाज के लिए बाल श्रम एक अभिशाप बन चुका है। सरकार द्वारा चलाए गए जितने भी नियम कानून, उनके बाद भी ये गंदी आदत कभी छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। भारत देश की ज्यादातर आबादी, जैसा कि आप जानते हैं, गरीब, पीड़ित, मजबूर इस प्रकार से देख रहे हैं कि पेट का खाना खाने के लिए एक सपना सा लग रहा है लोगों को। गरीब से पीड़ित लोग बहुत बार अपने को खोने के गम में अवगत हो चुके हैं। अगर बात की जाए, बच्चों को घर घर और दुकानों में काम करने के लिए भेजना पड़ता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आइए देखते हैं क्या क्या प्रावधान करते हैं। उससे पहले अगर कुछ बिंदुओं की और बात अगर की जाए, तो हमारा आपका यह कर्तव्य है कि हम इन सब चीज़ों को बंद करें और भारत सरकार की इन सब चीज़ों को बंद करने में मदद करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे उम्र के बच्चे बाल श्रम करने पर मजबूर हैं। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि बाल श्रम करवाना अपराध है, लेकिन आज उसके बावजूद भी कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, जो कि एक विकासशील देश के भविष्य को गलत रास्ते पर ले जाने का भी एक निर्णय देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाल श्रम के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित किया गया है। आज हम अपने वीडियो में ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस योजना में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, इन योजनाओं के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा संविधान, भारत देश का संविधान, एक ऐसा संविधान जो लिखित और बहुत मजबूत संविधान कहा जाता है। उसमें भी बच्चों के विकास, बच्चों की शिक्षा का खासा प्रबंध किया गया है और निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें आप लोग देखते हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से गरीब तबके के बच्चे मजदूरी ना करें, उसके लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ। आप देख रहे हैं 86वां संविधान संशोधन हुआ। तमाम प्रकार के संविधान संशोधन हुए, जिनके माध्यम से बच्चों की शिक्षा पर विशेष बात की गई है और हमारे समाज में लोगों को यह बताया गया है कि उनका एक मौलिक कर्तव्य है कि वे इस प्रकार से हो रहे कार्य तथा इस प्रकार से कार्य करने वाले बच्चों के लिए अपने क्षेत्र में प्रयास करें और कोशिश करें कि वे ऐसा ना करें। जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत राज्य को ये बताया गया है कि वह भी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करेंगे और आपने मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें भी आपने देखा कि राज्य किस प्रकार से बच्चों की शिक्षा, देखरेख
उनके बाल्यकाल अवस्था की देखरेख के लिए कार्य करेगा। इन सभी ही बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई और उत्तर प्रदेश बाल श्रम विद्या योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए। आइए देखते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा एक फैसला लिया गया जिसमें एक मंत्रिमंडलीय स्तर का फैसला, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर, जैसा कि आप जान रहे हैं 12 तारीख, इस मौके पर बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। इस योजना में जो भी कामकाजी बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं की, आर्थिक रूप से उनके मदद की बात की और किस प्रकार से मदद दी जाएगी, इन सभी बिंदुओं पे भी चर्चा की गई है। आगे प्रावधानों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई इन कामकाजी बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं, इन प्रावधानों की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाल श्रमिक विद्या योजना में 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शामिल किया गया है 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, जिसमें एक वर्ष में 6,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की बात की गई है। किनको? वे बच्चे जो बाल श्रमिक हैं, वे बच्चे जो कामकाजी बच्चे हैं, काम करते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास में उनको पढ़ने के लिए 6,000 रुपए का अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान किया गया है। ऐसा फैसला कैबिनेट मंत्रिमंडल में लिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। आइए देखते हैं इसके अन्य प्रावधानों की बात अगर की जाए तो अन्य प्रावधानों में बात की गई है। आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि वहां 2,000 बच्चों का चयन कर बालकों को 1,000 रुपए, बालिकाओं को 1,200 रुपए प्रतिमाह देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही यह योजना लागू हो रही है। जी हां, अगर बात की जाए तो फर्स्ट स्टेज में यहां पर 2,000 बच्चों का चयन किया गया है, जिसमें बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए अलग अलग प्रकार से आर्थिक रूप से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि बालकों के लिए 1,000 रुपए। जी हां, ये पॉइंट आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तथा बालिकाओं के लिए 1,200 रुपए प्रतिमाह पर मंथ देने की व्यवस्था की गई है और इसी के साथ ही ये योजना लागू हुई है। अब इससे फायदा क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा अलग अलग प्रकार से परिभाषित की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और निर्णय ले रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे शिक्षा की। अगर बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अगर शिक्षा को परिभाषित किया जाए तो उन्होंने शिक्षा को शेरनी के दूध के समान बताया है और यह बताया है कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो इसको पिएगा दहाड़ेगा जरूर। जी हाँ, यानी कि देश के विकास की नींव टिकी हुई है एजुकेशन पर, शिक्षा पर। तो ठीक उसी प्रकार से 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए यह व्यवस्था की गई, जिससे कि वह काम के बदले पढ़ाई कर सकें और देश में एक अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकें। आइए देखते हैं इनमें अन्य प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। तो अन्य प्रावधानों की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं इससे सहायता मिलेगी स्कूली बच्चों के लिए, जो कि स्कूल में जाकर अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, पढ़ाई करेंगे और
हर संभव प्रयास से एजुकेशन लेने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि पैसों से, आर्थिक मजबूरी से जो विद्यार्थी, जो लोग, जो बच्चे कमज़ोर थे, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं इनके अन्य प्रावधानों की बात अगर की जाए तो अन्य प्रावधानों के अंतर्गत, अन्य प्रावधानों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत 2000 बच्चों के साथ की गई है। ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, जिसमें आप देख रहे हैं कितने बच्चों के साथ शुरुआत की गई है, 2000 बच्चों के साथ। अगर बात की जाए तो बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, और जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आगे आपके बीईओ, जेल वार्डन और सीटेट का एग्जाम है। आइए अगर बात की जाए अन्य प्रावधानों को देखा जाए तो बाल श्रमिक विद्या योजना में यह बताया गया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कि 2000 बच्चे इस वर्ष लाभान्वित होंगे, और अगले वर्ष से हम लोग अटल आवासीय विद्यालय भी आगे बढ़ाएंगे। ये भी एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें बच्चों के लिए घर की व्यवस्था की गई है, जिससे कि पढ़ने के साथ साथ उनके रहने की भी व्यवस्था हो सके। जल्दी से बताइए कैसी लग रही है आपको ये क्लास, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टिव पॉइंट्स को यहाँ पर रखा गया है। कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। बीईओ, जेल वार्डन और सीटेट के परीक्षार्थी ध्यान से देखें, यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। ये था आपका उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना। कैसा लगा आपको ये वीडियो, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आइए देखते हैं, अन्य प्रावधानों की बात करते हैं और अनसिलेक्टिव पॉइंट्स को देखते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बच्चे व उनके परिवारों के सभी प्रकार के खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अपने ऊपर लेने जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको जो राशि दी जा रही है, शिक्षा तो ऑलरेडी मुफ्त है, साथ ही साथ उनके जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, साथ ही साथ उनके परिवार का जो खर्चा है, इस परिवार का खर्चा श्रम विभाग उठाएगा, यानी कि श्रम विभाग इन खर्चों को देखेगा। आइए देखते हैं अन्य प्रावधानों में क्या बात की गई है। अन्य प्रावधान की अगर बात की जाए, बाल श्रम के इतिहास को अगर जाने तो बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत तो 2002, फिर हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाने लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वर्ष भी मनाया गया 12 जून को, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यह महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना प्रसारित की गई। ये आपके लिए बहुत ही सिलेक्टिव पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट्स करते रहें, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे अपने भारत को, तो आप एक नए भारत को देखेंगे, जहां पर आप एक तरफ देख रहे थे ढाबों में, रिसॉर्ट, होटल, भट्टों पर बाल श्रमिक आप देख रहे थे। वे बाल श्रमिक आपको उन जगहों पर नहीं, आपको स्कूलों में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। अगर बात की जाए तो यह संघ मजदूरों तथा श्रमिकों के हक के लिए नियम बनाता है, जिससे सख्ती से पालन किया जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ कई बार पुरस्कृत भी हो चुका है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संघ कई बार पुरस्कृत हुआ है बच्चों के लिए किए गए कार्यों के लिए, बच्चों के लिए बनाए गए नियम के लिए, और बच्चों के हित में
करने वाले कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको काफ़ी बार पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि हम आप जानते हैं कि अगर हम अपना आज सही करेंगे तो हमारा कल सही होगा। और हमारा आज इस देश के बच्चे हैं जो इस बात पर कार्य करेंगे, इस बात के लिए बनाए गए हैं, शिक्षा के लिए हैं, श्रम करने के लिए नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा बच्चों के परिवार के खर्चे उठाए गए हैं। आइए देखते हैं अन्य प्रावधानों में क्या बात किया गया है। अन्य प्रावधान किस प्रकार से हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसको अन्य प्रावधानों की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने पहली बार ऐसा कार्य किया था, जिसके बाद 2002 में इसे सर्वसम्मति से पास कर एक कानून का रूप दे दिया था। जिसके अन्य प्रावधान किस प्रकार से हैं हम देखेंगे। अन्य प्रावधानों की अगर बात की जाए तो इस प्रकार से कार्य करने पर एक सभ्य समाज और विकसित समाज की नींव पड़ी, जिसके बाद कुछ और भी नियम लाए गए, कुछ और भी कानून बनाए गए, जिसमें आपने देखा 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम कराना गैर कानूनी कर दिया गया। अपराध घोषित किया गया कि अगर आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करवाते हैं तो यह अपराध होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ने की उम्र है, ये उम्र एक बढ़ने की उम्र है। अगर बात की जाए अन्य प्रावधानों की तो धारा 45 के अंतर्गत देश के सभी राज्यों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। आप जानते हैं इस चीज को। तो ये था हमारा दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना। कैसी लगी आपको ये क्लास, कैसा लगा आपको ये वीडियो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो था आज का। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अध्याय के साथ। जब तक के लिए मैं संतोष कटियार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा।